शेर और मूर्ख गधा। एक घने जंगल में कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ दुसर्क नाम का गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मत हाथी से लड़ना पड़ा। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। इसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज कर के यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूँगा, फिर हम दोनों भर पेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहाँ उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोपलें खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगिनी पुत्र, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझ रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। समय मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक ऐसी जगह बतला सकता हूँ जहाँ मर्तकर्ण मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान हैं। निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भगिनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं। वन में जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपयोग नहीं कर सकते। गीदड़, मामा ऐसे न कहो, वहाँ मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गधेड़ियाँ हैं जो जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गधे पति का इंतजाम करो। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ।